हाँ बच्चों, आज हम लोग बेटा पहली क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने ऐप पर डालेंगे इस रिकॉर्डिंग को और मैं बेसिक्स वाला चला रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आज चैप्टर बेसिक वाला ही लिया, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से जब बेसिक हमारे ठीक हो गए तो सब कुछ बच्चे बड़े अच्छे से कर जाएंगे। मैं बेसिक लेके चलूंगा, उसके बाद नवोदय की जो क्लास चलाऊंगा वो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको। ऑनलाइन अगर आप आ रहे हो, ऑनलाइन अगर परचेस कर लिया आपने कोर्स तो ऑनलाइन भी मिलेगा आपको। दोनों ही तरीके से मिल जाएगी, रिकॉर्डेड भी, और जब ऑनलाइन होगा तो रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड होगा तो वो भी। रिकॉर्डेड बैच में, ऑनलाइन बैच में बहुत फायदा है बेटा। रिकॉर्डेड वाला जो होता है वो पूरा पोर्शन आपके पास पहुंच जाता है रिकॉर्डेड, और वो आप बहुत अच्छे से उसको देख, कई बार पॉज करके, कई बार वो आगे पीछे करके अपने देख सकते हैं हिसाब से कि हम, अगर आप इसका सही से यूज करो, ऑनलाइन क्लास को सही से यूज करो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये है क्या, फाइल लेके अपने यूट्यूब में और चीज़ें देखने लगते भी पसंद, ये नहीं देखते। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आज प्लस माइनस, और देख रहे हैं हम लोग किस तरीके। जैसे ये देखो 45 और 23, अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले बच्चे लोग, अरे ब्लैक, ब्लैक नहीं, व्हाइट होना लिखा हुआ है बेटा 45 और प्लस 23। ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि डिजिट हमारे जो 9 डिजिट है 0 से लेके 9 तक, बस क्या बनी होती है। अगर किसी बच्चे को पता ना हो तो मैं बता दे रहा हूँ। तो 1 4 5 8 डिजिट जो होते हैं, जो 10 डिजिट होते हैं, बस इन्हीं से सब संख्या चलती है। इसको मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया, यूट्यूब भी है, और मैं अब आगे जब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी इसमें क्लास तो उसमें भी आपको बताता रहूंगा। देखो भाई, अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि सिंपल प्लस कैसे करेंगे। अगर मैं सिंपल प्लस करूंगा, अब तक ये प्लस करते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है कि इसमें हम जल्दी नहीं कर पाते, हमें अक्सर इस टाइप की प्लस करने को मिलती है। तो चाहे हमें इस टाइप की मिले, इस टाइप की मिले, माइंड को अपना वैसे ही मेकअप करना है कि जैसे मिले हमको वैसी तरीके। अगर हमारी प्लस इस टाइप में आ रही है, हम उसको इस टाइप में करेंगे, हमारा समय बेकार होगा। इस टाइप में होगी तो हम इसको इस टाइप में करेंगे, हमारा समय बेकार। तो इसलिए जैसी मिले, इस तरीके से मिले या इस तरीके से मिले, हमको बस सॉल्व करना है। अब हमको समझना क्या है, जैसे ये समझ लो कि ये बेटा 40 है और ये समझो 20 है। अगर मैं 40 और 20 को प्लस कर दे रहा हूँ तो 60 हो रहा है, और 5 ये और 3 ये, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 60 और प्लस 8 68। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के तो सॉल्व होते रहेंगे। जैसे और समझो, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूं, तो 45 प्लस 23, ये भी तरीका समझ लेना। जैसे यूनिट यूनिट प्लेस हम लोग करते हैं सम, तो यूनिट प्लेस कर लेना। मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ कि मेरे पास जीरो लेवल का बच्चा बैठा हुआ है, कोई एक्सपर्ट बैठा हो तो मैं नहीं कर सकता, मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल का बच्चा समझ पढ़ा रहा हूँ। ऐसी मेहनत करना, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, अगर मैं ये देखूं 3 और प्लस 5 कितना है 8, और यहाँ रह गया 2 और 4 कितना हुआ 6, 8 हमारा आंसर होगा। चाहे मैं ऐसे करूं, चाहे मैं ऐसे करूं, आंसर मेरा है। तो उस समय पे देखना है कि कौन सी चीज पे हमने प्रैक्टिस ज्यादा करी है, पेपर के समय में वही काम है। बच्चे कहते हैं सर ट्रिक हमारे काम नहीं आती, ट्रिक काम नहीं आती, तो ट्रिक काम इसलिए नहीं आती कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। हमारी जैसे प्रैक्टिस होती है हम उस तरीके से हम पेपर में सही से कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस ही हम इतनी ना कर लें, प्रैक्टिस हम बहुत भरपूर तरीके से कर लेंगे तो पेपर में उसी तरीके से करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेन है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिए आपका 57 प्लस 23 21, 79 प्लस 80, अगर मैं इन क्वेश्चन करूं जैसे 57 और 21 को प्लस करें, तो ये तो हमारा 50 हो गया और ये हमारा 20 हो गया, तो ये 50 प्लस 20 70, और 7 प्लस 1 8, 78 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। और अगर हम इस तरीके से नीचे वाले तरीके से करें तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को और 5 7 को प्लस कर लें, तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, ये 8 आ गया, और 5 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रह गया 79 और 20, अगर 79 और 20 को हम प्लस करें तो 70 और 20 अगर मैं देखूं तो 90, और प्लस 9 9, हमको सहूलियत जैसे सहूलियत हो जाएगी हम लोग तरीके से करें, है ना। अगर मैं देख रहा हूँ ये क्या है 46 है और ये 34 है, तो 46 को मैं यहाँ पे 40 मान लूँ, 34 को मैं 30 मान लूँ, तो 40 और 30 70 हो गया, और 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब 70 प्लस 10 80, तो ये 80 होगा। चाहे तो मैं इसे प्लस कर लो, 6 4 10, 10 का जीरो कैरी कितना 1,
4 और 3 7, 7 और 1 8 जाएगा ऐसे। ये क्वेश्चन आप लोग करना, करके देखो कैसे होगा। आगे देख रहे हैं हमने क्या माइनस वाला है। अब देखो ये माइनस वाले वही दे रखे हैं कि माइनस माइनस, हमें इजी ये रहेगा। जैसे अगर मैं ये कर दूं 57 माइनस 30, भाई अगर मैं इसको सिंगल सिंगल माइनस कर दूं कोई दिक्कत नहीं, सिंगल सिंगल माइनस कर दूं कोई परेशानी नहीं। जैसे अगर सिंगल सिंगल करें तो 7 में से 4 माइनस कर लो डायरेक्ट, और 5 में से 3 माइनस कर लो, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अगर मैं देख रहा हूँ 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 आ गया, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 आ गया, आंसर हो गया। अब हम कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और ये हमको परेशानी लगती है कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। तो खुद भी चेक करना सीखो। खुद चेक करना कैसे सीखोगे, जितना हम लोगों ने माइनस किया है और जो हमारा आंसर आया है, ध्यान से समझ लेना, जितना हम लोगों ने माइनस किया है और जो हमारा आंसर आया है, बस इसको हमें सम कर देना है, इसको हमें जोड़ कर देना है। जैसे अगर मैं ये करूं 34 और प्लस 23, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों का सम कर दूं, तो जितना में से मैंने घटाया है, मतलब ये वाला डिजिट मेरा आना चाहिए, तब तो मैं ठीक हूं, अदरवाइज मैं गलत हूं। देखें 4 3 7 और 3 2 5 मतलब 57, आंसर कितना आ गया मेरा, मतलब ये कितना आ गया 57, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आया 57, इसका मतलब मैं ठीक हूं। तो बीच बीच में हम लोग को ये भी चेक करते रहना है कि हम ठीक है नहीं है। आगे देखें, जैसे अरे सॉरी इस और क्वेश्चन जगह, अब मुझे ये करना है 80 में से 32 माइनस करना है। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं ये जीरो है, तो जीरो ये दिमाग में अपने मानो कि ये जीरो ना होकर 10 है। ऐसे नहीं करना कि हमने कैरी री हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 ना, ये तो दिमाग से सोचो ना, जीरो में से 2 थोड़ा चला जाएगा। मैं कई बार तुम्हें अगर क्वेश्चन कराता हूँ तो कई बार तुमको ये कहते हुए मिलूंगा कि जीरो में से मतलब 10 में से 2 गया तो 8, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि 10 में से 2 गया 8। कभी कभी तुम्हें जैसे ये डिजिट देखने को मिल जाए 82, और मैं यहाँ पे करूँ -75, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो कैसे करता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, ऐसे बोलता हूँ मैं। यहाँ पे ये नहीं बोलता कि कैरी लिया, कैरी लिया तो कितने हुए 12 हुए, 12 में से 5 जाएगा कितने बचे 7 बचे, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हमारे माइंड में ही होना चाहिए कि 2 में से 5 नहीं आ सकता है, तो हम ऐसे बोलते हैं। फिर अगर कभी कभी देखो तो ऐसी भी तरीके से भी बोलेंगे कि 2 में से 5 जाएगा बेटा 7 बचा, तो ये तो हमारा दिमाग भी होना चाहिए भैया 2 में से 5 कब चले जाएगा, 2 में से 5 का मतलब ये कह रहे हैं सर कि 12 में से 5 गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि 12 में मतलब 2 में से 5 गया 7, अगर 12 में से बोल दूंगा तो वो तो 12 तो पता ही लग जाएगा कि भैया 12 कैरी लिया तब 12। ठीक है, चलो जो मुद्दे वाली बात थी हम उस पर आ रहे हैं। अब ये 80 में से 32 माइनस कर रहा हूँ। अब यहाँ बेटा 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, अब यहाँ 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 4। अब देखो हमको ये पता करना है कि हम ठीक है नहीं है, तो इन दोनों को, ये माइनस और इसको, इन दोनों को हम लोग प्लस कर ले रहे हैं। जैसे मैं देखूंगा 32 और प्लस 48, मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ पहले, बेसिक ठीक करना है ना हमको, तो बेसिक वाली चीज ही बता रहा हूँ, तो इसलिए पहले हमको प्लस माइनस करना है। तो ये बेसिक वाली चीजें आपको लगती है वो बड़ी बोरियत वाली चीजें है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मैथ का जो भी क्वेश्चन देखोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इन्हीं की चीज, प्लस है माइनस है डिवाइड है मल्टीप्लाई, इसी समझोगे, तो वो हमारा जब मजबूत होगा तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अगर मैं इसको देखूं, सॉरी मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, तो 4 3 7, 7 मतलब 70, क्यों 70 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जीरो लगा दिया, जैसे जीरो मान दिया, मतलब मैंने ये माना कि ये 30 है और ये माना ये 40 है, तो 30 प्लस 40 70 हुआ, और 2 प्लस 8 10 हुआ, 70 प्लस 10 70 प्लस 10 8, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर है 47 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो 76 माइनस 23, तो 76 में से मुझे 23 माइनस करना है। अब मैं ऐसे करूंगा भैया, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ पे क्या बचा भाई 7 ही है, कोई कैरी लिया ही नहीं, तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, भाई इन दोनों को प्लस कर लो। किस किस को प्लस करोगे, जो घटाया उसको और जो आया है वो, उन दोनों को प्लस करके अगर मेरा 76 आ रहा है तो हम ठीक है, या तो हम गलत है। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 3 6 आ गया, 5 2 7 आ गया। मतलब इस तरीके से हमको चेक करते रहना है। जो बच्चे ठीक है ना मैथ में बहुत ज्यादा, जिसको प्लस माइनस गड़बड़ होती है, ये चीजें गड़बड़ होती है, तो आप खुद से चेक करते चलोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ पे गड़बड़ हूँ, तो आप दोबारा कर सकते हो।
इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं मैथ में वीक, ऐसा कुछ नहीं। आप जब प्रैक्टिस करोगे मैथ में बहुत अच्छे हो जाओगे। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, जब प्रैक्टिस ठीक है तो ठीक, या तो खराब, ऐसा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहे, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना, और इनके अलावा कोशिश ये करना बेटा कि करीब 10-10 क्वेश्चन इसी टाइप के कर लेना। जब 10-10 क्वेश्चन आप इसी टाइप के कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से आएगा। और मैं बेसिक में तो रोज सिखाता रहूंगा, आपको ये चीजें बताता रहूंगा। अब ये देखो 23 और 4 की मल्टीप्लाई, देखो नॉर्मल अगर हम लोग देखें स्कूल में हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखें 4 3 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, नॉर्मल ऐसे तो करते हैं। 4 2 से 8, 8 प्लस 1 9। भाई हिंदी वाले बच्चे भी बैठे होंगे, के हिसाब से भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर हम देखें 23 की बेटा 4 से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे भाई, अगर 23 की 4 से गुणा करेंगे तो 23 गुणा 4, देखें 4 3 12, 12 के 2 हाथ से लगे 1, 4 दूनी 8 हो 1, तब 92 आंसर होगा। हाँ हमारा आंसर हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि हम जल्दी इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको समझो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 20 और ये 4 मल्टीप्लाई, तो मैं बेटा इसको 23 ना मान के मैं इसको सीधे 20 मानू। यहाँ पर एक डिजिट जो है उस डिजिट को मैं हटा दूं, वहां पर सीधे जीरो मानू। क्या मानू, जीरो। मैंने जीरो से मल्टीप्लाई की, तो 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80, तो हमारा आंसर कितना है 80। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, इसके साथ में ये करना है 3 की 4 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4, तो 3 4 जा 12, ये दिमाग में रखना है ये क्या है 12। अब 80 प्लस 12 को मैं माइनस करूंगा तो 92 का आंसर होगा। ये मुझे माइंड में करना है कैलकुलेशन, जब मैं माइंड में ये कैलकुलेशन करते रहूंगा तो छोटी छोटी कैलकुलेशन को माइंड में ही करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। और सुनो, जैसे अब मैं क्या लूं क्या लूं, तो इसी को देख रहे हैं, जैसे 55 और मल्टीप्लाई 4 करना है। अब इसको आप क्या समझोगे, 55 मल्टीप्लाई 4 है, तो इसका मतलब मैं इसको समझ रहा हूँ कि 50 गुणा 4 और 5 गुणा 4, मतलब तो मैं इस तरीके से कर लूँ 50 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 से। अब 50 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, इन दोनों को सम कर दूं, इन दोनों को जोड़ कर दूं, मेरा आंसर निकल गया। जैसे समझो यहाँ पे अगर मैं ये करूं 50 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 या 20, ये 20 हो जाएगा, और एक जीरो ये है मैं ऐसे ही रखूँ, प्लस 4 इंटू 5, 4 5 कर दूं, प्लस इन दोनों को प्लस है भैया, दोनों का जो आंसर ये आएगा ये प्लस है, ये 5 4 जा 20, तो ये 20 हो जाएगा, मतलब 200 और प्लस 20, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 220 मेरा यहाँ पे क्या आएगा 200। ऐसे भी देखो, अब चलो अगला कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 63 और गुणा 6 कर दूं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ इससे, 6 6 जा 36, 36 मैंने ले लिया और यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब एक डिजिट लिखा है, तो उसका मतलब एक जीरो लगा लो। 36 और एक जीरो, 36 के पीछे अगर मैं जीरो लिखूंगा तो 360 हो गया, तो ये 360 अभी हमारे माइंड में ना बैठ पा रहा है, कि ये माइंड में बैठ नहीं पाएगा, 360 हम भूल ना जाए, तो अभी के लिए लिख ले रहे हैं, ये लिख दिया मैंने 3। अब ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 18। अब इन दोनों को प्लस करूंगा 60 प्लस 18 को, क्योंकि दो डिजिट यहाँ पर है दो डिजिट यहाँ पर है, तो इन दोनों को प्लस कर ले रहे हैं, तो 60 और 10 कितना हुआ 70 और 8 78, 78 और 3 ये 78 आंसर। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बेसिक कैलकुलेशन धीरे धीरे करके इसी पे आओ, इस तरीके से कैलकुलेशन पे आओ। जब हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रैक्टिस बराबर कर लेंगे, तो आपको पता लगता रहेगा। आप लोग हो, आप लोग सॉल्व करना शुरू करो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो तुम लोग, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, तब तक ये 32 मतलब 3 और 4 दोनों सॉल्व करो फटाफट। आप लोग सीधे आंसर लिखोगे बेटा, सीधे आंसर लिख लो बस, आपको तो पहले ही बता रखा है, सीधे आंसर लिखो। हाँ हाँ, आंसर लिखते रहो। हाँ हाँ करो, 3 4।
चलो, अब मैं बेटा अगला बता रहा हूँ, आप लोग तब तक उतार लोगे, अब करते रहना। अब मैं अगला चीज बताऊं कि क्या है। अगली क्या होगा हमारा, ये डिवाइड होगा। अब देखो डिवाइड, डिवाइड एक ऐसी चीज है ना, इसमें अक्सर बच्चे अटक जाते हैं एक डिवाइड में, और हल्का फुल्का अटकेंगे तो माइनस में, या तो डिवाइड में तो अटकते ही अटकते बच्चे। यहाँ से क्या होती है, हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, हम लोग को कैलकुलेशन हम किसे डिवाइड कर नहीं पाते, कैलकुलेट कर नहीं पाते कितने जा जाएगा, फिर हम वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। छोटी मल्टी छोटी डिवाइड जरूर है, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अगर आप सही से कर लोगे तो यही बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये आपके सवालों को बहुत अच्छा आकार दे देगी, मतलब आपके क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो जाएंगे। डिवाइड की प्रक्रिया हमारी सही से होनी। जैसे अगर मैं ये कहूँ 84 को मैंने डिवाइड करना है बेटा 2 से, तो ये हम इस तरीके से करते हैं, हमको डिवाइड आनी चाहिए सही से करना। जैसे मैं क्या करूंगा, 2 के डिवाइड किया, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 8 है, सबसे पहले इसको समझना, हमारा यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये जो 2 है, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, जैसे ये बच्चे को ये नहीं पता होता है कि इसको हम इंग्लिश हिंदी में भाज्य कहते हैं, इसको हम हिंदी में भाजक कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं, और ये जो नीचे बचा शेष। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो डिजिट होगा उसको हम भाज्य बोलेंगे, यहाँ पर जो डिजिट होगा उसको हम भाजक बोलेंगे, यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसको हम भागफल बोलेंगे, यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसको हम शेषफल बोलेंगे। अगर अब हिंदी वाले, वो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, इसको हम डिविडेंड बोलेंगे, इसको हम डिवाइजर बोलेंगे, इसको हम क्वोशिएंट बोलेंगे, इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, अब दोनों को मैंने बता दिया। अब समझो हम डिवाइड करते कब है, मतलब कब हम इसको इजीली तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम तब कर सकते हैं जो यहाँ पर भागफल वाला होता है, जो डिवाइजर जो होता है, या तो इसके इक्वल में, ये अंदर जो भाज्य वाली संख्या होती है, या इसके इक्वल में संख्या है, इक्वल में मतलब बराबर में, या तो इसके बराबर हो या उससे ऊपर हो, तब हम आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 5 को डिवाइड करना है 4, अब आप भाग नहीं दे सकते जब तक आप इसको, या तो इसको इसके बराबर रख लो या इससे बड़ा कर लो, तब आप भाग दे सकते। यहाँ पर जैसे भाग देने की बात आती है तो बच्चे अक्सर अटका जाते हैं कि यार होगा क्या। तो आपको ये नजर देनी है कि ये जो भाजक है और ये जो भाज्य है, क्या ये दोनों बराबर हैं, डिविडेंड और डिवाइजर क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है तो इससे बड़े होने चाहिए, मतलब ये डिवाइजर से ये डिविडेंड हमारा बड़ा होना चाहिए, तब हम भाग दे पाएंगे। और बड़ा नहीं है तो हमको बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए क्या करना है, दशमलव करना है, दशमलव लगाना है, दशमलव लगा के तब हम जीरो लगाएंगे, तब हम बड़ा कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो पहले मैं ऊपर वाली प्रक्रिया खत्म कर दूं, उसके बाद फिर मैं ये लूंगा। अब मैंने ये देख लिया कि ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो मेरा इजी तरीके से आ जाएगा, और कट रहा है नहीं कट रहा है वो टेबल पे डिपेंड करता है कि उसके टेबल में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं देखूं तो 2 की टेबल में 8 आ रहा है, तो इसको मैं डिवाइड करूं तो 2 4 जा 8, ये आ गया 8, ये हो गया भैया। अब 8 में से 8 जाए 0, तो मैं यहाँ क्रॉस लगा दूं। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4। अब ये देखो 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा या 4, ये आंसर। अब हम यहाँ पर अलग अलग चीजें देखें, अगर मैं देखूं तो ये भाजक जो है हमारा 2 है, अगर मैं देखूं भागफल हमारा कितना है भैया, भागफल 42 है, और मैं शेषफल देखूं तो शेषफल हमारा कितना आ गया 0 आ गया, और मैं भाज्य देखूं तो भाज्य हमारा कितना है 84। इस तरीके से करेंगे, जब ऐसे तुम करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारा डर हट धीरे धीरे करके हटेगा। और इसको छोटी मत समझना, तो ये समझना कि मुझे स्ट्रॉन्ग करना तो बेस से लेके ही चलना है, तो बेस से लेके ही चलना, साथ ही साथ में चलते रहना तब कर लोगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि दूसरा क्वेश्चन ये है 96 मुझे डिवाइड करना 3 से, इजीली तरीके से हो जाएगा। 3 से डिवाइड करना है, अब देखो 3 की टेबल में कहीं 9 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 3 जा 9, ये हो गया 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया तो यहाँ पे 0 आया, और मैंने 6 ये ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब देखेंगे 3 2 जा 6, तो ये 3 2 जा 6, ये हो गया, ये कट आ गया। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन मतलब भागफल हमारा 32 है। अगर आपसे डिवाइजर डिवाइजर पूछा जाए, डिवाइजर 3 है। आपसे डिविडेंड पूछा जाए, डिविडेंड 96 है। अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर आपका 0, रिमाइंडर मतलब शेष। इस तरीके से प्रक्रिया हम लोग करेंगे। अब समझो, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि 56 को डिवाइड करना है मुझे, डिवाइड करना है, चलो 6 से डिवाइड कर ले रहे हैं, एक डिजिट और लगा दे रहे हैं आगे। अब आप डिवाइड इनको करोगे, किसको,
6 को हमको 6 से हमें डिवाइड करना है 548, मतलब अंदर वाला जो है मेरा ये डिविडेंड आ रहा है, ये डिवाइजर आ रहा है, क्वोशिएंट क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ, जो मुझको मेरे पास में मेरा भाज्य दे रखा है, भाजक दे रखा है, भागफल और शेषफल। तो मैं करूंगा क्या? अब देखो मैंने ये देख लिया कि 6 की टेबल में कहीं 5 नहीं आएगा, सिंगल डिजिट मैंने यहाँ लिया है तो सिंगल ही डिजिट में यहाँ मैंने देखा कि जो 5 जो है ना ये 6 से छोटा है, मतलब भाजक से छोटा है। तो भाजक से छोटा है तो मेरे पास अगला डिजिट है। अगर मेरे पास अगला डिजिट नहीं होता तो मैं दशमलव लगाता। अभी अगला डिजिट मेरे पास है तो मैं अगला डिजिट लेके चलूँ। मैंने अगला डिजिट जैसे ही ले लिया भाई, आ नहीं रहा है। हमारी डिवाइड करने की कंडीशन होती क्या है कि या तो ये जो डिजिट दे रखा है या तो इसके बराबर में होना चाहिए ये वाला डिजिट अंदर वाला, और बराबर में ना हो तो इसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल ना हो तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये इक्वल था नहीं भाई, कम था, तो मैंने क्या करा, एक डिजिट अगला वाला और ले लिया। अब ये 6 से ज्यादा हो गया, 54 बन गया, अब ये 6 से ज्यादा हो गया। अब 6 की टेबल में कहीं 54 आता हो तो बहुत बढ़िया, ना होता हो तो उससे कम डिजिट लगा दो, कम पे कर दो, कम पे लगा के फिर उसको लिख दो। जैसे अगर मैं कहूँ 6 9 जा 54 आ गया भैया, पूरा पूरा आ गया। अब यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, अब 8 जो रिमाइंडर है वो ले लिया। अब मैंने क्या करा, ये यहाँ पर 8 की देखो, ये 8 से बड़ा है ना, तो मतलब 6 से बड़ा है ये 8, तो यहाँ पे ले रहा हूँ 6 पंजा, ये 6 कर दिए, तो यहाँ 8 में से 6 जाए कितना बचेगा। अब हम यहाँ पे हमारी सब अलग अलग चीजें दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है, टेंट क्या है, प्राइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, आप सब बता दोगे। अगर हम देखें रिमाइंडर क्या है तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, और हम देखें भाई क्विसेंट क्या है 91 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं भैया कि डिविडेंड क्या है, अगर मैं डिविडेंड देखूं 548 है, और डिवाइजर देखूं तो डिवाइजर मेरा 6 है। तब रिमाइंडर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, भागफल और डिविडेंड आज डिवाइजर। इस तरीके से करोगे जब, तब आंसर बेटा हम लोग का ठीक आता रहेगा, तब हम लोग सीखते रहेंगे कि तो हो रही है भैया डिवाइड। ना तो अक्सर हम डिवाइड में अटक जाते हैं, अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क है, ये आप अपने होमवर्क करके लेके आना। मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक से बता दिया। थोड़ा सा हल्का सा मैंने बेसिक लेके चलाऊं, कल और क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, कुछ आपको होमवर्क में दूंगा, कुछ मैं करूंगा। और इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे तुम करते रहना, धीरे धीरे करके हम ये सब क्वेश्चन अच्छे से करने लगेंगे, ठीक है। पर हम धीरे धीरे करके ये तो ये एक सीरीज तो मैं चला ही रहा हूँ अलग से। उसके बाद में आपका वो नवोदय और विद्या ज्ञान जैसे तैयारी करा रहा हूँ, उसके लिए अलग है, वो मैं अलग चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों का बेस खराब हो वो इसमें आके अपने ज्वाइन करके और ये देखते रहो। अगर इस टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख के रिकॉर्डेड क्लास में जाओ, और आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी वो देखते रहो। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।